drawing. Okay, now next one is displacement covered in nth second. Displacement covered in, ये बहुत important formula है, covered in nth second. What do you mean by displacement covered in nth second? Just see displacement covered in nth second. Okay, I am taking one more. Just here to अगर मैं बोलता हूँ displacement covered in 4 second, तो 4 second का मतलब क्या हुआ? 4 second का मतलब हुआ कि 4 और 3 के बिटवीन, जैसी है 4 और 3 के बिटवीन, जैसी है 0 1 2 3 4, तो these are time, ये टाइम है, तो जस्ट वेट नॉट टाइम, हाँ यहाँ पे हमने टाइम लिया है यह, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स के बिटवीन ये जो डिस्प्लेसमेंट बचेगा ना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड. So this is displacement covered in 4 seconds, displacement covered in 3 seconds, and between 3 and 4, ये जो part आ रहा है, this one here, this is called displacement covered in 4 seconds. So are you getting the difference between displacement covered in 4 second and 4th second? TH लगा दिया. इसका मतलब 4 second की बात कर रहा है. 4 second क्या होता है? Between 3 and 4. 4 सेकेंड इसी को बोलेंगे ना, दिस इज 4 सेकेंड. 4 सेकेंड. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड? आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकेंड. मैं कैसे निकालूंगा? पहले मैं पूरा 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, फिर मैं 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, फिर 4 माइनस 3 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 4 सेकंड का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग 4th एंड डिस्प्लेसमेंट, जस्ट एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड between 3 and 4 सेकेंड, यही मतलब हुआ ना. तो आर यू गेटिंग हाउ टू गेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? तो अगर मुझे सपोज कर लो मुझे 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 9 सेकेंड. ठीक है, तो अब इसका मैं जनरलाइज कर लेता हूं, मेक इट जनरलाइज, इसको जनरलाइज कर लेता हूं. अगर मैं इसको 10 की जगह nth कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड. देखो ये 4 होता है, या देखो ध्यान से, ये 4 है तो ये 3 है, और ये भी 4 है, ये 10 है तो ये 10 है, तो ये 9 है, तो फिर ये n होगा, तो ये n होगा, ये n माइनस 1. हर घड़ी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1 सेकेंड कुछ भी हो सकता है, 4th हो सकता है, 3rd हो सकता है, 5th हो सकता है. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकेंड? तो मैंने इसको जनरलाइज किया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड? ये इसका मतलब समझना है. आर यू गेटिंग दिस वन? ये समझना है जो जनरल मैंने लिखा है. yes, अच्छा, कैसे निकालेंगे फिर? हम क्या करेंगे, एक बार टाइम को n ले लेंगे, दूसरी बार टाइम को n माइनस 1 ले लेंगे. ठीक है, तो मैं करता हूं जैसे मैं इधर करता हूं बॉक्स में, जैसे हाँ, पहले मैं लेता हूं टाइम n सेकेंड.
n सेकेंड टाइम ले लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? u t, डिस्प्लेसमेंट का वैसे फॉर्मूला होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पहले हम जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे लिखिए ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं ना, एक बार टाइम को रखते हैं, एक बार हम टाइम को रखते हैं n सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड क्या आएगा? u t की जगह क्या रख देंगे? n, टाइम को n लिया है ना, तो t की जगह n लिख देंगे प्लस हाफ a, टाइम को n लिया है, n स्क्वायर। फिर हम एक सेकंड कम कर देते हैं, हम एक सेकंड कम कर देते हैं तो क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड। एक सेकंड कम कर दिया, अब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अब हो जाएगा u, टाइम को क्या रख देंगे? टाइम को रख देंगे n माइनस 1, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। t टाइम को क्या लिया है? n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आर गेटिंग n सेकेंड, और एक सेकेंड कम किया, n माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला? बॉयज एंड गर्ल्स देख लो, हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या क्या हमने क्या किया? हाँ सर। अब हम दोनों को माइनस कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकंड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ns सेकंड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n माइनस 1 सेकंड। पुट द वैल्यूज। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ns सेकंड, 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना? un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस 1 हाफ a n माइनस 1 होल स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? पहले ब्रैकेट में 2, दूसरे ब्रैकेट में 2। एक काम करते हैं, इसको और इसको कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन ले सकते हैं? u कॉमन ले सकते हैं बस। तो u फर्स्ट और थर्ड में ले रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड में u कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आएगा ब्रैकेट में? यस, फर्स्ट और थर्ड में u कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? n प्लस हाफ n प्लस कैसे n आएगा? बीच में स्क्वायर। माइनस लगा हुआ है, प्लस कैसे आएगा? माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, दोनों ब्रैकेट में माइनस है ना, तो क्या आएगा? बोलो, u कॉमन लिया तो क्या आएगा फर्स्ट और थर्ड में? सर माइनस किससे आएगा? क्यों? बीच में माइनस लगा है ना बेटा। सर नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं सर, इसका पहले वाले का, पहले वाले में थोड़ी ना माइनस है। पहले में तो n आ गया, अब दूसरा वाला लाओ। वो माइनस n प्लस 1। n माइनस 1, ब्रैकेट ओपन क्यों कर रहे हो? ठीक है, अच्छा, अब इसका कॉमन लो, सेकंड और थर्ड को कॉमन लो, क्या होगा? हाफ ए कॉमन हो जाएगा, हाफ ए। तो पहले ब्रैकेट से क्या आएगा? हाफ ए कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 n प्लस 1 होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। देखो ये ठीक है, देख लो एक बार, चेक करो ये कैसे लिखा स्टेप, ये चेक करो स्टेप। हाँ देख लो, हमने पहले और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में से u कॉमन लिया तो n आया और n माइनस 1 आया। सेकेंड और फोर्थ में से a बाय 2 कॉमन लिया तो n स्क्वायर आया, और दूसरे ब्रैकेट का n माइनस 1 होल स्क्वायर आया, बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है कि नहीं? क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ रहा है। समझ रहा है कि ब्रैकेट ओपन करके फिर बताया अगर नहीं समझ रहा है तो। समझ रहा है। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन सेकेंड, तो ये क्या हो जाए, आप ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एन प्लस वन, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए वाई टू एन स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी, हाँ बी स्क्वायर। तो मैंने दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ये एन और एन चला जाएगा, यू आ जाएगा, ए बाई टू आ जाएगी, ये ब्रैकेट ओपन करो, सबका साइन चेंज हो जाएगा, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया हमारा। इस पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना, 2n माइनस वन, ये हो गया फॉर्मूला। जस्ट चेक दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला चेक करो पहले, देखो डेरिवेशन कैसे किया, u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस वन, u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस वन। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन सेकेंड। तो टॉपिक क्या था, डिस्प्लेसमेंट का, इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, और कॉम्पिटेटिव में आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। Once you complete it, just inform me, तो मैं बॉयज एंड गर्ल्स हो गया, हाँ अभिजीत हो गया,
यस सर। अच्छा मैं एक प्रॉब्लम दूं, जरा ट्राई करिए इस फॉर्मूले पे। आई एम गिविंग वन प्रॉब्लम. Problem is, let's say a particle is moving. A particle is moving with uniform acceleration in 8 seconds. 8 th लगा, मतलब 8 मतलब between 6 and 7 and 8. 8 second and 13 second. 13th th लगा हुआ है, 13 second. th लग जाएगा, समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है. जब भी th लगता है समझ जाना यही फॉर्मूला यूज करना है. After starting it moves through 255 and 225 centimeter respectively. Find acceleration फाइंड आउट करना. तो एक काम करते हैं ना, उसमें जो दिया हुआ उसको अप्लाई कर देते हैं, सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं. सीधा सॉल्यूशन पार्ट. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2n माइनस 1. तो उसने n की वैल्यू क्या दे रखा है, 8 ना, 8 दे रखा है. और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन a सेकेंड क्या दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 255 सेंटीमीटर. पुट द वैल्यूज रख दो. पुट द वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा, 255 इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2. और n की वैल्यू 8 रखेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा सॉल्व करके ब्रैकेट में n की वैल्यू 8 रखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चा. n की वैल्यू 8 रखो, देखो क्या मिलता है, सॉल्व करो. 15 मिलेगा. इसी तरह दूसरा इक्वेशन बनाओ. मेक द सेकंड इक्वेशन 15. हाँ, मेक सेकंड इक्वेशन अगेन. अब उसने दे रखा है 13 सेकंड, और 13 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है उसने, 225 सेंटीमीटर. मेक सेकंड इक्वेशन. तो 225 इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2. 13 रखेंगे n की वैल्यू तो क्या मिलेगा, 13 रखेंगे हम लोग n की वैल्यू 25 मिलेगा. 13 से 26 25 मिलेगा. यस 25. आप कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, याद है 10th में लीनियर इक्वेशन, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर. सबका साइन चेंज कर देते हैं, याद है, साइन चेंज कर देते हैं हम लोग. साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. 255 माइनस 225 माइनस कर दो बेटा. 255 माइनस 225 कितना आएगा, साइमल्टेनियस सॉल्व करो. 30. अच्छा इधर a बाय 2 कॉमन ले लो. a बाय 2 15 माइनस a बाय 2 25. तो a बाय 2 कॉमन ले लेंगे, 15 माइनस 25. तो फाइनली सॉल्व करो, a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इधर आ जाएगा 60. ये कितना आ जाएगा, -10. इधर आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सर a by 2 है ना, तो a by 2 का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 की तरफ ले आए ना.
तो 2 into 30 60 हो जाएगा ना। हाँ सर। अच्छा सर 15 एंड 25 कैसे लिया? क्यों न्यूमेरिकल में दिया है ना, देखो डिस्प्ले से ये फॉर्मूला ये है ना, ये वाला फॉर्मूला है हमारा, देखो ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो n की वैल्यू उन्होंने देखो क्या दिया है, देखो दिखा रहे हैं 8 सेकेंड एंड 13 सेकेंड कितना ट्रेवल किया, 255 एंड 225 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब 8 सेकेंड में 255 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, 30 सेकेंड में 225 सेंटीमीटर ट्रेवल किया रिस्पेक्टिवली। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना दोनों केस में। 8 सेकंड में मतलब 8 सेकंड के टाइम उसने 255 सेंटीमीटर ट्रेवल किया और 13 सेकंड के टाइम उसने 225 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। तो इक्वेशन में रख दिया हमने, दो इक्वेशन बन गई, फिर उनको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया लीनियर इक्वेशन की तरह। ठीक है। अच्छा अगर एक पार्ट और कर लेते हैं, ऐड करो, फाइंड एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। दोनों चाहिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो जो एक एक्सेलरेशन आए किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो मैं u की वैल्यू मिल जाएगी, एनी वन ऑफ द इक्वेशन 1 और 2 किसी में रख दो, इसमें रखोगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू रख के u निकाल लो, देखो कितना आता है। इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पुट द वैल्यू ऑफ a, देखो u कितना आता है इनिशियल वेलोसिटी। ये तुमने कैंसिल किया था ना इधर, साइमल्टेनियस जब सॉल्व कर रहे थे तो u कैंसिल किया था हियर, मतलब इसको हमने ऐसे कैंसिल कर दिया था, ये दोनों कैंसिल हो गए थे। अब किसी एक इक्वेशन में एक की वैल्यू रख के u निकाल लो, देखो क्या आता है। नो, यू मिला क्या आपको, इसमें कौन सी इक्वेशन में रखो, 1 की 2, किसमें रख रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, 255 u प्लस a बाई 2 इंटू 15 रख देते हैं। 255 इज इक्वल टू u प्लस a कितना है माइनस 6 इंटू 15 अपॉन 2, 15 इंटू 6 कितना होता है, 15 इंटू 6 30 90 होगा ना। 90 255 इज इक्वल u माइनस 90 बाई 2 45, इसको इधर लो, u कितना हो जाएगा 255 प्लस 45 300 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर बेटा, सेंटीमीटर कर दो, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि प्रॉब्लम में उन्होंने सेंटीमीटर में दे रखा है ना, 255 एंड 225 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर रखेंगे, मीटर नहीं रखेंगे। वैसे भी 300 मीटर पर सेकंड मतलब रॉकेट वगैरह थोड़ी ना है, कार है ना, तो सेंटीमीटर होगा। अच्छा
ओके, कैन आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और लेते हैं दूसरी तरीके का, थोड़ा चेंज करते हैं. An object start from rest. An object start from rest. What is the ratio of? What is the ratio of displacement covered in 4 seconds and displacement covered in 4 seconds and displacement covered in 4 seconds. क्वेश्चन पढ़ लो क्या दिया हुआ है. रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड. What is the ratio of displacement covered in 4 seconds and displacement covered in 4 seconds? मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए. पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको रेशियो चाहिए. कौन सा रेशियो चाहिए? रेशियो बना लेते हैं पहले. वो ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस a बाय क्या था? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड. मतलब नॉर्मल फॉर्मूला यूज करें. ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करें. वेट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, जनरलाइज कर लेते हैं. अगर टाइम n सेकेंड ले लेते हैं, जनरलाइज करने की बनाते हैं, तो आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. यू की वैल्यू 0 है, यू इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. तो हाफ ए एन स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरे वाले पे आते हैं. ये तो एन सेकेंड का हो गया. अब दूसरा वाला एन एस सेकेंड वाला 4 सेकेंड बोल रहा है. हाँ, u प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, u 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बाय 2 2n माइनस 1. अब इन दोनों का रेशियो लो. अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, ये nth सेकंड का फॉर्मूला है. दोनों का रेशियो ले लेते हैं. u का वैल्यू दोनों में 0 ले दिया हमने. n raised to power 2.7. कैसे किया? सही, दोनों का रेशियो लिया तुमने ना. अच्छा, मैं रेशियो ले लेते हैं. 1 डिवाइडेड बाय 2, तो रेशियो ले लेते हैं. उसका क्या आया? हाफ ए एन स्क्वायर. और इसका आया a बाय 2 2n माइनस 1. तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1. ये आया. यही आया ना? अच्छा, n की वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? n की वैल्यू कितना दे रखा है? 4 रख देते हैं. 4 रख देते हैं. n की वैल्यू 4. इट इज गिवन. सिक्सटीन अपॉन 7 आ रहा है. हाँ सर. साहिल, आपका कैसे आ रहा था?
16/7 आ रहा है, आपने 2.7 कहां से निकाला? हाँ n सर एन की स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा ना आंसर। अच्छा n स्क्वायर लिख दिया था तुमने, तो हाँ n की हाँ वैल्यू पूरा रखना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों, मतलब आप देखो हमने दो फॉर्मूले यूज किए, एक फॉर्मूला यूज किया डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सिर्फ एक तो ये फॉर्मूला यूज किया n सेकंड के लिए, मतलब 4 सेकंड के लिए, ये वाला यूज करेंगे। चाहो तो हम यहीं पे भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, चाहो तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, n की वैल्यू 4 रख देते, इट्स ओके। और दूसरा हमने ये फॉर्मूला लिया ns सेकंड के लिए, ये वाला फॉर्मूला लिया, दोनों फॉर्मूले का रेशियो ले लिया, दिस फॉर्मूला, और दोनों में इनिशियल वेलोसिटी को क्या रख दिया, 0। एक्चुअली मैंने पहले ये क्यों बताया, बाद में इसको 4 क्यों रखा, क्योंकि एक बार ये एमसीक्यूज में आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा इसको बताना जरूरी है। ये एमसीक्यूज में आ चुका है एक बार कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। उन्होंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ns सेकंड, दोनों का रेशियो बताओ व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो बाद में n का वैल्यू 4 रख दिया हमने। देख लो पहले क्वेश्चन, देखो ये कहां, कौन सा स्टेप, कहां प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, तो दोबारा समझाऊं फिर। कहीं ना समझ में हो तो बोलो, स्टेप देख लेता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं फिर। मतलब दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो रेशियो पूछ लेता है, या बोल देता है कि आप n की वैल्यू के रख दो 4 सेकंड, तो दोनों में n की वैल्यू 4 4 दोनों में रख देंगे, दोनों फॉर्मूले में। अच्छा u की वैल्यू 0 है, तो दोनों में u की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैन स्क्रॉल इट? यस सर। बॉयज एंड गर्ल्स लिंक जा रही है, तो आपको लिंक चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग, मैं चेंज करूं क्या लिंक?
लिंक Yes, चेंज करना sir. पड़ेगा पॉजिटिव का, जस्ट चेंज इट।